ये कहानी एक कोरियन सिक्योरिटी गार्ड की है जो बाहर से शांत और कम बोलने वाला लगता है, लेकिन असल में वो एक खतरनाक इंसान है। गुंडे तक उससे डरते हैं। लोग कहते हैं कि वो ऐसा शख्स है जो पैसों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो अकेले ही चार काम करता है। दिन में वो पानी की डिलीवरी करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, और अगर मालिक 2 रुपए भी कम दे दे तो झगड़ पड़ता है। इससे सब लोग चौंक जाते हैं। रात में वो बिना जान की परवाह किए अंडरग्राउंड फाइट्स में हिस्सा लेता है। एक घूंसे में सामने वाले को गिरा देता है। लगातार 5 हफ्तों तक वो फाइट चैंपियन रहा। गहरी रात को वो एक पार्किंग लॉट का सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। लोगों को झुककर सलाम करना उसका रोज का काम है। कभी कभी वो काले धंधे का काम भी करता है, जैसे कर्ज की वसूली, लेकिन फिर भी वो कभी किसी कर्जदार की जान नहीं लेता, क्योंकि वो ये सब सिर्फ अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कर रहा है। उसका नाम है जेमयोंग। वो कभी एक शानदार बॉक्सर हुआ करता था। रिटायरमेंट के बाद गलत रास्ते पर चला गया। एक बार जब वो कर्ज की वसूली करने गया तो कर्जदार ने खुद को आग लगा ली। इस हादसे के लिए जेमयोंग को 4 साल की सजा हुई। जेल से निकलने के बाद उसने अपनी जिंदगी बदल ली। अब वो अक्सर उस पीड़ित से मिलने जाता है और उसके इलाज का खर्चा भी उठाता है। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी यूं ही सादगी से कट जाएगी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक अंधी लड़की की एंट्री होती है। एक रात जेमयोंग सिक्योरिटी रूम में बैठा बॉक्सिंग मैच देख रहा था। तभी एक लड़की आकर उसके पास बैठी और चुपचाप उसके हाथ में स्नैक्स रखती। जेमयोंग चौंक गया। वो लड़की बोली, अरे आप तो। उसे एहसास हुआ कि पहले जो गार्ड उसके साथ टीवी देखता था वो अब बदल गया है। वो शर्मिंदा होकर अपना स्नैक वापस लेती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन बाहर बारिश हो रही होती है और उसके पास छाता नहीं होता। जेमयोंग उसे फिर से सिक्योरिटी रूम में बुला लेता है। बातों बातों में पता चलता है कि उसका नाम जिंगहवा है। वो ऊपर की मंजिल पर एक टेलीकॉम कंपनी में काम करती है। उसे रोजाना ग्राहकों की बदतमीजी और बॉस की गंदी हरकतें सहनी पड़ती है, लेकिन अंधे होने की वजह से उसे कोई और नौकरी मिलना आसान नहीं है। इसलिए काम के बाद सिक्योरिटी रूम में आकर थोड़ी देर टीवी देखना उसके दिन का सबसे सुकून भरा वक्त होता है। जेमयोंग ने देखा, हालांकि भगवान ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है, लेकिन उसे एक मुस्कान दी है जो दिल को छू जाती है। जेमयोंग पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ महसूस करता है। जिंगहवा ने धन्यवाद में अपने हाथ से बनाए हुए किम्बाप सीवीड रोल उसे दी। पहली बार किसी लड़की के हाथ का बना खाना खाकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। आखिरकार वो 30 साल से अकेला था। अब तक उसका अकेलापन सिर्फ एक छोटे से कछुए के साथ कटता था। इसके बाद से जिंगहवा हर दिन सिक्योरिटी रूम में आने लगा। जेमयोंग का दिल उसके लिए और गहरा होता गया, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं कर पाया अपने दिल की बात कहने। उसे लगता था कि इतनी अच्छी लड़की के लायक वो नहीं है। फिर एक दिन जब जिंगहवा टीवी देखकर घर लौट रही थी, वो गलती से गिर गई। कहानी आगे जारी है।